बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सिचुएशन बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है। इसमें बहुत सीरियस डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जो पंजाब की काबीना का इजलास हुआ है, उसमें क्या हुआ, इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्या होने जा रहा है, बहुत सीरियस मैटर है। इसको आखिर तक देखिएगा। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। और पीटीआई पर मुमकिना तौर पर पाबंदी बतौर जमात, इमरान खान पर अभी मज़ीद संगीन नौयत के मुकदमात, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और इस सिलसिले में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं नहीं अभी दे सकता। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको अभी दे देता हूं। ज़ाहिर इसकी अपनी रीज़न्स होती हैं। आप ये देखिए कि डॉन अखबार ने एक ख़बर दी, और डॉन अखबार ने ख़बर देते हुए हमें क्या बताया, इसके कुछ निकात हैं, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और उन निकात पर स्पेशली हम एम्फसिस करेंगे कि उनमें क्या बताया जा रहा है। डॉन अखबार ख़बर दे रहा है कि पंजाब काबीना ने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयानियाँ बनाने के इल्ज़ाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई के बानी चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मंजूरी देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ये कहती हैं कि बानी पीटीआई मुसलसल इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयानियाँ बनाकर शेख मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के लीडर, और जो जुल्फ़िकार भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन में आमने सामने थे। 71 में जब मुल्क टूटा था, शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गए थे। भुट्टो साहब ने नारा लगाया था, उधर हम इधर तुम। तो ये वो सिचुएशन है। अज़मा बुखारी जो है शेख मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान, ये कहती हैं। वो कहती हैं उनसे मिलकर वो लोग जो इमरान खान से जेल में मिलने जाते हैं, वो बाहर आते हैं तो वो भी उसी बयानिए का, जो इमरान खान कहते हैं, प्रचार करते हैं, जिस पर काबीना ने उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। वो ये कहती है कि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। अगर हम में से कोई नहीं होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। महकमा दाखिला पंजाब इस सिलसिले में जल्द इक़दामात करेगा। अडियाला जेल से एक जहरीली मुहिम चल रही है। प्रोपेगेंडे के तहत पूरे मुल्क में ये जहरीली मुहिम फैलाई जा रही है। बानी पीटीआई इमरान खान की वो बात करेंगे, फजूल इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्हें जहर दिया जा रहा है। वो जहनी बीमारी का शिकार हैं, तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। वैसे जहर देने का इल्ज़ाम, पॉइजनिंग की जा रही है, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इल्ज़ाम लगाते थे। वो ये कहती है मसला ये नहीं है कि अडियाला जेल में इमरान खान से मिलने कौन जा रहा है, मसला ये है कि वहाँ से बाहर क्या आ रहा है। अगर कोई जमात दहशतगर्दी विंग के तौर पर इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने में मुलव्वस हुई तो उसे कानून के मुताबिक देखा जाएगा। और अब अज़मा बुखारी जो है ना, वो इस सिलसिले में कुछ बातें मज़ीद करती हैं, और इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो एक बयान भी चल रहा है कि होम डिपार्टमेंट अभी सिफारिशात मुरतब कर रहा है। इस तरह का बयान अज़मा बुखारी साहबा का एक चल रहा है। अब अगर आप इस बयान के बाद चैनल 24 बासित नकवी वज़ीर दाखिला का बयान, चैनल जो ख़बर दे रहा है, उसको देखें तो चैनल 24 का टिकर है रियासती इदारे के सरबराह। रियासती इदारे के सरबराह पर इल्ज़ामात, बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ नया केस तैयार। ये मौसिन नकवी का चैनल ख़बर दे रहा है। अब इसके बाद एक अदद हमारे सामने है नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन जो है, ये इमीडिएट कैबिनेट बिजनेस स्पेशल मैसेंजर मीटिंग का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, इस पर 23 तारीख की डेट है। और इसके आखिर में जो नुक्ता नंबर 11 लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर लीगल एक्शन अगेंस्ट इमरान अहमद खान नियाजी एंड अदर्स। सेक्रेटरी होम वो इस सिलसिले में, वो भी इस इजलास का हिस्सा हैं। ये पंजाब काबीना का इजलास। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा तैयार कर लिया गया। अब अगर आप इसको देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक मीडिया से गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां दफ्तर की तोड़ फोड़ हुई है, वहां टेंट लगाकर मीडिया से बात की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि बात अब इमरान खान के कत्ल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये लोग वज़ीर आज़म को पहले निकालते थे, लाते थे, इस बार इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन साहब कहते हैं कि इन्होंने 9 मई का
ड्रामा किया। रऊफ हसन साहब ने कहा कि रात को हमारे सेक्रेटेरिएट पर नकब लगाई गई। एक दिन पहले भी यूएन का वफ्द बैठा था तो हम पर अटैक किया गया, यूएन की गाड़ी की भी चेकिंग की गई। और अली मोहम्मद खान ने कहा कि पूरे इस्लामाबाद में कोई ऐसी जगह रहने दें जहां मुल्क की सबसे बड़ी जमात कैमरे के सामने बात कर सके। कल रात जो पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर हमला हुआ वो जमहूरियत पर हमला था। हमने वो ज़माना भी देखा जब पाकिस्तान से नौजवान बदजन होकर दीगर ममालिक में जा रहे थे। तहरीक इंसाफ का नज़रिया एक बिल्डिंग में है क्या? नज़रिया तो सीने में है, बिल्डिंग तो बस सर छुपाने की जगह है। ये बात हुई। और लतीफ़ खोसा ने कहा कि वो 16 महीने कहाँ गए जिसमें तुमने अदलिया का मजाक उड़ाया था। बाकायदा तौर पर इमरान जज, इमरानदार जज और सहूलतकार जज, ये सब कुछ होता था, सासज़दा जज। तो फिर वो कहते हैं आपने अदलिया की तज़हीक उड़ाई। हम फिर भी 8 फरवरी को इलेक्शन में आए, लोग पीटीआई के उम्मीदवारों को ढूंढ रहे थे। इलेक्शन से एक हफ्ता पहले इमरान खान को नैब केस में सज़ा सुनाई गई। एक जमात इलेक्शन जीती और फिर हमने फॉर्म 45, फॉर्म 47 देख लिए कि क्या हुआ। तो उस जमात का इंतखाबी निशान था बैंगन, उस जमात का इंतखाबी निशान था घड़ियाल, उस जमात का इंतखाबी निशान था पलंग, उस जमात का इंतखाबी निशान बच्चों का झूला, उस जमात का इंतखाबी निशान 3 पहियों वाली साइकिल, उस जमात का इंतखाबी निशान जो था इसके अलावा जूता, उस जमात का इंतखाबी निशान अजीब व गरीब निशानात थे और सारे अलग अलग थे। लोगों ने फिर भी ढूंढ के वोट डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और फिर उसके बाद खुद मुस्लिम लीग नून वाले लोगों ने कहा कि हम हार गए। अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर लेकर बैठे हुए बता रहे हैं हम हार गए और पीटीआई वाले जीते थे। तो ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में आपको ये परेशानी नज़र आ रही है। वो इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की कोशिश है और ज़ाहिर है कि पाबंदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उसकी तौसीक़ होती है। यानी इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत, वज़ारत दाखिला, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है। तो ये कोशिश ऐसे होती है इमरान खान की जमात पर पाबंदी लगाई जाए और इमरान खान जो है उसके ख़िलाफ़ ये मुकदमा कि इमरान खान ने एक इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ एक साजिश तैयार की है, उस साजिश का ऐलान किया है, उसके गवाह मौजूद हैं। इमरान खान ने एक इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ एक साजिश तैयार की है, इमरान खान के ख़िलाफ़ उसके गवाह मौजूद हैं, इमरान खान उस साजिश का ऐलान कर चुके हैं। ये एक मुकदमा है। हैदराबाद साजिश केस हमारे यहाँ एक बड़ा मशहूर केस था। उसमें क्या हुआ था कि उस वक्त की सूबा सरहद और बलूचिस्तान की बेशतर क़यादत उन पर इल्ज़ामात थे और भुट्टो ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान पर फ़ौज के ज़रिए कार्रवाई की, अपनी मुखालिफ हुकूमत को ख़त्म करवाया। फिर ट्राइब्यूनल जो है भुट्टो दौर में बना। मुल्ज़िमान में अब्दुल वली ख़ान थे, अफरा सयाब खटक साहब आज का एक बड़ा नाम, हबीब जालिब साहब, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, हबीब जालिब साहब थे, अताउल्लाह मेंगल साहब थे, इसमें नवाब खैर बख्श मरी साहब थे, कुछ दीगर लोग थे। ट्रायल जिस तरह इमरान खान साहब का इस वक्त जेल में ट्रायल चल रहा है, अडियाला जेल में, उसी अंदाज में जेल में ट्रायल चला था। और हैदराबाद ट्रायल जो था, केस का जो ट्राइब्यूनल का ट्रायल था, वो बहुत सुस्त रवि से चला था। भुट्टो साहब को फांसी लग गई थी और जब भुट्टो साहब को फांसी लग गई, उनकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो गई, तो इस्टेब्लिशमेंट ने जो हैदराबाद साजिश केस था उसके तमाम किरदारों को कर दिया था बाद में मुआफ़। हैदराबाद साजिश केस के तमाम किरदार माफ़ कर दिए गए थे और साथ में जो उन पर मुकदमात थे वो सब ख़त्म हो गए थे। आम माफ़ी का ऐलान हो गया था। हमारे सामने अखबारात की ख़बरें पुरानी, उनमें आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने नैप पर पाबंदी के फ़ैसले की तौसीक़ कर दी। रोज़नामा जंग की एक बड़ी ख़बर थी। नैप क्या थी? नेशनल अवामी पार्टी। फिर जब पाबंदी लग गई तो जमात क्या करती है? जमात कहती है ओके आपने नैप पर पाबंदी लगाई है, अब हम बना लेंगे इसको ANP, अवामी नेशनल पार्टी। पहले थी नेशनल अवामी पार्टी, अब वो हो जाएगी अवामी नेशनल पार्टी। तो ज़रा सा चेंज किया और वही जमात जो वली ख़ान की जमात थी, वो असफद यार वली की जमात है, आज भी है। एमल वली आज सेनेट में बैठा हुआ है और एमल वली, जब यही बात हो रही है ना 71 की, शेख मुजीब की अज़मा बुखारी पंजाब की हुकूमत बात कर रही है, तो वो कहता है बंगाली इलेक्शन जीत गए थे, आपने तस्लीम नहीं किया था। एमल वली अब ये बातें कर रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें इस मुल्क में बड़ी संजीदगी के साथ आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सिचुएशन ख़राब है। इस ख़राब सिचुएशन के ज़िम्मेदार
पाकिस्तान के सियासतदान भी हैं, पाकिस्तान की अदालतों का बहुत 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 बड़ा हिस्सा है इस ख़राब सिचुएशन में। मतलब भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई और अब मान लिया अदालत ने कि गलत फांसी दी गई थी, तो जिस तरह से आप कहते हैं डिक्टेटर को कब्र से निकालो, लटकाओ डी चौक पे क्रेन खड़ी करके और कब्र उसकी लाश लटका दो, तो जिन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, मकबूल वज़ीर आज़म को गलत फांसी दे दी थी, उनके बारे में भी यही फैसला दीजिए। जिन्होंने बार बार डिक्टेटर्स को बाकायदा स्टैंप लगा के कहा नजरिया ज़रूरत जिंदाबाद, और डिक्टेटर जो है वो 90 दिन में इंतखाबात करा देगा, उसके बाद डिक्टेटर ने कहा नहीं कराता, तो फिर क्या कर सकते थे आप? जजेस भी फारिग होते रहे। तो उन जजेस को भी जिन्होंने डिक्टेटर्स को कहा आप कीजिए हुक्मरानी, हम देखते हैं, तो उन जजेस को भी कहें कि जी निकालें इनकी लाशें। मैं लाश निकाल के लटकाने के खिलाफ हूँ, बेहुरमती है लाश की, लेकिन जिस तरह आप एक मुशर्रफ के बारे में फैसला दे रहे हैं, उन जजेस की भी लाश लटकाने का ऑर्डर दे दीजिए। तो ये पहले भी नहीं हुआ। अब अगर आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे पाबंदी लगा देंगे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले अपने नाम में ज़रा सी तब्दीली करके एक नई जमात के तौर पर मौजूद होंगे। और क्या जिस तरह से पहले ख़ात्मा करने की कोशिश की कि नहीं हुआ, क्या अब की बार ख़ात्मा हो जाएगा? नहीं होता। सियासी जमात को ख़त्म करते हैं लोग, अवाम ख़त्म करते हैं, वरना सियासी जमात का ख़ात्मा नहीं होता। तो हमारे मैंने अफसर्स की, अदालत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सियासतदानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस्टेब्लिशमेंट की, डिक्टेटर्स की, फ़ौजी सरबराहान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान के हालात ख़राब करने में ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और फिर लोग भी जब कोई हुक्मरान डील करके चला जाए, डील करके आ जाए, तो उसके बावजूद भी अगर उसको वोट दे देते तो लोगों को भी अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत कुछ है जिसे यकसर तब्दील होने की ज़रूरत है। ये चेंज भले ग्रेजुअल आए, लेकिन मुकम्मल चेंज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। गलतियों का एतराफ़ बहुत ज़रूरी है, और फिर कहीं एक जगह हम माजी की फ़ाइल करें क्लोज़ और उसके बाद आगे बढ़ना तय कर लें, और पीछे हम नहीं देखेंगे। अब आगे बढ़ना है, किन उसूलों के तहत बढ़ना है, ये तय करके आगे बढ़ें तो ये मुल्क आगे बढ़ता रहेगा। वरना जो हम कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उसमें ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग भाग भाग के इस मुल्क से निकल रहे हैं, इतने प्यारे वतन से। ये होता रहेगा। आज जो सिचुएशन है उसमें आज की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हर खराबी का, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ग्राफिक्स बनाती है ना, आर्मी चीफ साहब की तस्वीर होती है और उन पे इल्ज़ामात होते हैं, तो वह हर खराबी का ज़िम्मेदार, अता तारड़ साहब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वो उनको ज़िम्मेदार करार देते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने ऊपर होने वाली हर कार्रवाई का ज़िम्मेदार आर्मी चीफ साहब को करार देती है। और अदलिया, इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया खड़ी हो गई है इंसाफ देने। उसके जज साहिबान, आप अतर बिन अल्लाह साहब को देख लें, आज जो खिताब किया लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, उसको देख लें, आज जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब की अदालत में समाअत हुई, उसको देख लें, तो आपको नज़र ये आता है कि हम कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए इस वक्त अड़ चुके हैं, हालात अड़ चुके हैं। ये चेंज हो पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर, इसकी हमें दुआ करनी चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।